मॉर्निंग। कई मेरे मरीज ये सवाल करते हैं कि मैडम कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए प्रेगनेंसी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अल्ट्रासाउंड हम रूटीनली करते हैं वो बेबी को हार्म नहीं पहुंचाता है। ये ध्वनि किरणें साउंड वेव्स होती हैं, इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होता है। तो अगर रूटीनली अल्ट्रासाउंड हम किसी भी प्रेगनेंसी के लिए बात करें तो अर्ली प्रेगनेंसी में ये पता करने के लिए कि आपकी जो डेट्स हैं वो कंफर्म है और बेबी कहीं ट्यूब में तो नहीं फंसा हुआ है। उसके बाद तीसरे महीने के अल्ट्रासाउंड में एंटी स्कैन जो कहते हैं वो करते हैं। इसके बाद 5वें महीने का लेवल 2 स्कैन और 8वें महीने में डॉपलर, जिसमें पता चलता है कि आपका जो बेबी है उसको प्रॉपर ब्लड फ्लो, प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं। किसी भी जांच, कोई भी जांच हम प्रेगनेंसी में कराएं तो उसमें 2 सवाल उठते हैं कि कितना ज़रूरी है और कितना इससे फ़ायदा है। तो अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा जितना बोलूँ उतना ही कम है। लेवल 2 जो एनॉमली स्कैन होता है उसमें बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं तब तक और उनकी गड़बड़ियाँ पता चलती हैं। मैं अगर आपको क्लिनिकली देखूंगी तो मैं ये बता सकती हूँ कि इतने महीने का बच्चा है, अप्रॉक्सीमेट वेट इतना होगा, पानी मुझे ठीक लग रहा है। पर ये बता पाना कि बच्चे की 4 उंगलियां हैं कि 6 उंगलियां, तालू कटा तो नहीं है, दिल के 4 भाग ठीक से बने हैं कि नहीं, किडनीज में सूजन है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नहीं बता सकती। दूसरी चीज़, कोई भी 2 बच्चे अलग अलग माओ को जब पैदा होते हैं तो उनका वजन अलग होता है। कोई 3.5 पौने 4 का होता है, कोई 2.5 किलो का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 2.5 किलो का बेबी है वो उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, और यही चीज़ हम अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करते हैं। वो हमको ये बताता है कि आपका जो बच्चा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल, मतलब यदि आपकी हाइट एवरेज है तो आप एक 6 फुट का बच्चा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका वेट एवरेज है तो आप 4 किलो का बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे एवरेज वेट, छोटे वेट वाले भी ठीक हो सकते हैं, और यही रीएश्योरेंस हमको अल्ट्रासाउंड देता है। डॉपलर जो होता है उसमें ज़्यादा समय करने पर उससे थोड़ी हानिकारक किरणें हो सकती हैं, और यूजली जब ये 45 मिनट 1 घंटे के ऊपर होता है तभी ऐसा होता है, और यह हम कोशिश करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि ऐसा हम प्रेगनेंसीज में ना करें। धन्यवाद।